सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ट्रेंड तो ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली। अगर पिछले 3 महीने का डेटा देखोगे तो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 3 महीने में ऐसा परफॉर्मेंस कभी भी हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड में करीब हमें 11% की ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला है। अब इसके पीछे के रीज़न की बात कर लेते हैं। तो देखो, कंपनी ने बताया है कि इनके जो ग्रोथ हैं वो हमें स्लो होते हुए देखने को मिले हैं और इस वजह से काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने भी इसको डाउनग्रेड किया है। बट बेसिकली अगर मेन रीज़न की बात करें तो वो ग्रोथ ही है। अगर नेगेटिव न्यूज़ रहेगा तो डाउनग्रेड वाली न्यूज़ हमें सुनने को मिल जाती है, पॉजिटिव रहा तो अपग्रेड वाली न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल जाती है। तो ब्रोकरेज हाउस की जो व्यू है उसको हम इग्नोर करेंगे, हम बात करेंगे मेन ग्रोथ के बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने बताया है, कहाँ पर, एनुअल जनरल मीटिंग में यानी कि AGM में ट्रेंड ने हाईलाइट किया है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें FY 26 के, तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और अगर पिछले 5 साल का अगर कंपनी का एवरेज CAGR देखोगे ग्रोथ रेट का, तो वो हमें 35% का देखने को मिल रहा है। तो 35% का कंपनी का एवरेज ग्रोथ रेट है। और अभी कंपनी कितना ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है अपने क्वार्टर 1 में, तो करीब 20%। और ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि ट्रेंड का जो करंट वैल्यूएशन है वो हमें 100 के आसपास का देखने को मिलता है। और किसी भी कंपनी का P अगर 100 के आसपास है और वो कंपनी से अगर आप 15% 20% के आसपास की ग्रोथ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ कभी भी मार्केट को इम्प्रेस नहीं कर सकता। एक टाइम पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो हमें 250 के आसपास देखने को मिलती थी, बट फिर भी स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ रेट था वो कितना, लगभग 50%, 45%, 50% के ऊपर ही हमें देखने को मिलता था। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। अगर महंगा वैल्यूएशन है, ग्रोथ भी अच्छा है, तो उस केस में वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकता है। और वैल्यूएशन टूट के अगर मान लो 50% नीचे भी आ जाए और वो वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई करने के लिए अगर आप अपना नंबर रिपोर्ट ना कर पाएँ उस लेवल का, तो कहीं ना कहीं वो भी फिर महंगा लगने लगता है। तो वही चीज़ हमें ट्रेंड में भी देखने को मिल रही है। ट्रेंड के मैनेजमेंट ने जो 20% की कमेंट्री की है ग्रोथ का, वो इसके पिछले 5 साल के एवरेज ग्रोथ को अगर हम देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। और इस चीज़ को मार्केट ने हाईलाइट किया है। और देखो दोस्तों, एक और पॉइंट है, कंपनी ने अभी तो बताया है कि हम 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे वो करीब करीब 25% CAGR के आसपास का होगा। और इसको भी अगर हम कंपैरिजन करें कंपनी के करंट क्वार्टर 1 के ग्रोथ रेट से, तो उससे भी हमें कम देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बोल सकते हैं मैनेजमेंट की ऐसी हमें देखने को मिली है जो कि इनके अर्लियर गाइडेंस को सूट नहीं कर पा रही हैं या फिर उसको बीट नहीं कर पा रही हैं। और उस केस में क्या है कि वैल्यूएशंस हमेशा टारगेट होता है, और वही चीज़ हमें ट्रेंड में आज के दिन देखने को मिली है और इसी वजह से ज़ोरदार क्रैश हमें देखने को मिला है। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि वैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत लेना, आप खुद इसका रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है पारस डिफेंस लिमिटेड, या फिर बोल सकते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये कंपनी तो आज के दिन ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है, क्योंकि आज के दिन काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये कंपनी में 50% की क्रैश हमें देखने को मिली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के दिन जो इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे उनके पोर्टफोलियो में 50% इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कम हो गया होगा। इसके रीज़न भी यहाँ पर क्लियर कट आप सभी को मैंने बता रखा था कि ऐसा होने वाला है 4 जुलाई को, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट जो दिया था उसका एडजस्टमेंट आज के दिन होना था। तो टेक्निकल एडजस्टमेंट जब होता है तो उस दिन तो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिलती है, बट जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे आपकी जो गिरावट है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको कभी भी लॉस की तरह, क्रैश की तरह नहीं दिखना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट है, उन कंपनीज़ में होती है जो कंपनी बोनस, स्प्लिट जैसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हैं, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक्स डेट के दिन ही हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आप बिगिनर है, नहीं समझ आ रहा था, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लो। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसके बाद पारस डिफेंस की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो काफ़ी सही रही, क्योंकि 10% की अपर सर्किट फिर इस कंपनी ने हिट किया। अब इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके तरफ से कल के दिन हमें एक्स प्लेटफॉर्म पे, या फिर हम ट्विटर उसको बोल सकते हैं, वहाँ पर एक ट्वीट आता हुआ देखने को मिला, जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 कैपिटल एक्विजिशंस प्रपोजल को उन्होंने अप्रूव कर दिया है, जिसका एक्चुअल में जो वर्थ है वो करीब 1,05,000 करोड़ का है। अब ये देखो दोस्तों, ये तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सुनने को मिल रही है, तो इस वजह से आज के दिन हमारी जो डिफेंस कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपने विटनेस की होगी। अब देखा जाए तो ये 1,00,000 करोड़ के आसपास का जो वर्थ है, इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ों को लेकर अप्रूवल मिला है। आर्मड रिकवरी व्हीकल्स को लेकर अप्रूवल मिला है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेकर अप्रूवल मिला है, सैम्स को लेकर मिला है, इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री सिस्टम को लेकर अप्रूवल मिली है, नवाल माइंस को लेकर अप्रूवल है, माइंस काउंटर मेजर वेसल आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको सब मर्सिबल ऑटोनोमस वेसल का भी नाम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सुनने को मिल रही हैं। तो इस वजह से हमारी डिफेंस कंपनी आज के दिन अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है, जिसमें पारस डिफेंस का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी 2 बड़े न्यूज़ की वजह से फोकस में है। इसमें एक न्यूज़ तो आज का है, दूसरा न्यूज़ 1-2 दिन पुराना है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़्यादा वही है, तो इस वजह से उसकी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको डेफिनेटली हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब एग्जैक्ट दोनों न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि जैगवार का जो सेल्स है वो 97% कोलैप्स कर चुका है यूरोप में। रीज़न दिया गया है कंट्रोवर्शियल रीब्रांडिंग एंड ईवी ट्रांजिशंस। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जैगवार ने अपना जो लोगो है उसे चेंज किया है। अब वो जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जैगवार को तो अच्छी लगी होंगी, तभी तो उन्होंने चेंज किया, बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को सूट नहीं की हैं। और ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न बोल सकते हैं कि यूरोप में जो जैगवार का सेल होता था उसको अगर कंपैरिजन करें इस बार के महीने से, तो 97% ये सेल आपको ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट सभी फिगर्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों 97% नहीं है, 97.5% है, यानी कि 98% भी आप बोल सकते हैं। अगर पिछले साल सेम महीना, यानी कि डेटा अपडेट है अप्रैल का, ठीक है, अगर अप्रैल का डेटा देखोगे पिछले साल का जेलआर का यूरोप का, तो 1961 यूनिट इसने बेचा था। इस बार कितना बेचा? 49 यूनिट। तो ड्रॉप देख सकते हो आप, काफ़ी ह्यूज ड्रॉप है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन जैगवार से भी आता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और ये जो रीब्रांडिंग की दोस्तों बात हो रही है, ये देखो 2 नज़रिए से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला नज़रिया, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, तो इतनी बड़ी कंपनी अगर कोई रीब्रांडिंग कर रही है तो उसके पीछे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ये करेगी, जिससे हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो चीज़ लोगों को पसंद ना आए, बट जो कंपनी आगे चलकर अपने कार्स वगैरह लॉन्च करेगी फिर वो ब्रांडिंग के हिसाब से वो कार वगैरह जो है वो सूट अच्छे लगने लगते हैं। तो ये एक चीज़ आप मान सकते हैं, जो कि हो सकता है कि जैगवार आने वाले कल में इस चीज़ को आप बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट करती हुई नज़र आ जाए। और दूसरा ये भी हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि जैगवार ये सारी चीज़ें न सोची हो और रीब्रांडिंग इनको अच्छा लगा हो, पब्लिक को अच्छा ना लगा हो, और हो सकता है कि अपने ब्रांडिंग के हिसाब से ये फ्यूचर में वो ऐसा कोई कार वगैरह लॉन्च भी ना करें।
तो देखो दोनों नज़रिए से हम इसको देख सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि इससे जैगवार का जो सेल है वो मार खा रहा है। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जैगवार ने यूरोप से रिलेटेड जो कमेंट्री की थी वो कुछ खास अच्छी की भी नहीं थी। यूएस के टैरिफ कंसर्न की वजह से उन्होंने जो बोल सकते हैं यूरोप में अपना कार बेचती है उसमें अपना जो मार्जिन्स है उन्होंने कट किया था। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने अपने जो बोल सकते हैं एक्सपोर्ट है उसको भी रोका था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड अगले अपडेट के बारे में। तो फिलहाल यहाँ टाटा मोटर्स का फोकस ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड किया जाए और कंपनी के जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि टाटा मोटर्स जनरेट करने का कोशिश करेगी इनकम 6,500 करोड़ थ्रू गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। और यहाँ पर डिटेल भी मेंशन किया गया है कि टाटा मोटर्स उम्मीद कर रही है कि जनरेट करना है 4,000 करोड़ अपने पैसेंजर व्हीकल्स के कैटेगरी से, और बाकी का जो नंबर है 2,500 करोड़ का वो कमर्शियल व्हीकल से ये कंपनी उम्मीद लगाकर चल रही है, अपने बोल सकते हैं प्रोडक्शंस को बढ़ाकर, सेल्स को बढ़ाकर, ताकि PLI स्कीम का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट इनको दे सके। तो ये तो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दूसरे अपडेट के कंपैरिजन में। इनफैक्ट दूसरा अपडेट भी ऐसा नहीं कि ख़राब बोल सकते हैं, ये भी अपडेट अच्छा है। PLI स्कीम से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हमें सुनने को मिलती हैं, तो इसको भी नोट कर सकते हैं, उसको भी नोट कर सकते हैं अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। ऑटो सेक्टर की ये कंपनी है, पहली बार कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। नाम क्या है भाई कंपनी का? तो नाम है पवना इंडस्ट्रीज। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।